माई सेल्फ डॉक्टर ज़ुबैर सरकार। आज हम बात करेंगे डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया जो कि आम तौर पे आम लैंग्वेज में लोग जानते हैं याददाश्त कमज़ोर होने को डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया बहुत ही कॉमन है, हालांकि इसका रिकॉग्निशन जो इसकी पहचान है वो हमारे समाज में बहुत कम है और बहुत कम लोग इसका ट्रीटमेंट लेते हैं। इसको पहचान अति आवश्यक है क्योंकि डिमेंशिया ना सिर्फ मरीज़ को बल्कि उसके जो परिवार वाले हैं उनको भी बहुत अफेक्ट करता है। तो आज हम डिमेंशिया के बारे में डिटेल से बात करेंगे। डिमेंशिया होता क्या है? जैसे हमने बोला कि नॉर्मली याददाश्त कमज़ोर होने को लोग डिमेंशिया मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ याददाश्त तक सीमित नहीं रहता है। सिर्फ याददाश्त कमज़ोर होना, भूलना सिर्फ डिमेंशिया का एक पार्ट होता है। इसके अलावा मरीज़ को और भी बहुत तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। जो डिमेंशिया को समझने के लिए हमें जो हमारी कॉग्निटिव डोमेन्स होती हैं, जो हायर थिंकिंग होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। जिसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेमोरी, लैंग्वेज, हमारी विजुअल स्पेशियल स्किल्स, हमारी अटेंशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मोटर फंक्शंस एंड सोशल कॉग्निशन। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो अफेक्ट होता है डिमेंशिया में वो है मेमोरी फंक्शन। मेमोरी जो है वो कई तरीके की होती है। सबसे जो कॉमनली है वो है, आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि रिसेंट मेमोरी, कि हमने सुबह क्या खाया था, कल क्या खाया था, हम कहाँ गए थे, किससे मिले थे, ये सब रिसेंट मेमोरी होती है। एक होती है इमीडिएट मेमोरी, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं, जैसे मैं आपको कोई फ़ोन नंबर बताऊं या कोई सामान का लिस्ट बताऊं और वो आप फ़ौरन तुरंत याद रख लेते हैं और उसको रिपीट कर पाते हैं, हालांकि थोड़ी देर बाद उसको भूल जाते हैं। तो ये मेमोरी हमारी वर्किंग मेमोरी कहलाती है, कि जिससे हम नॉर्मली काम करते हैं लेकिन उसे हम परमानेंट मेमोरी में नहीं रखते। तीसरी होती है रिमोट मेमोरी, कि हमारी डिग्री कब कंप्लीट हुई थी, हमारी शादी कब हुई थी, बच्चे का बर्थडे क्या है, और पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, आज़ादी कब मिली थी। तो ये सब जो फैक्चुअल नॉलेज होती है ये रिमोट मेमोरी होती है, या पास्ट में हमारे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं। उसके अलावा एक होती है प्रोसीजरल मेमोरी, यानी जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं या कार चलाना सीखते हैं या फिर गिटार हारमोनियम बजाना सीखते हैं, तो वो जो स्किल होती है वो प्रोसीजरल मेमोरी होती है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इन अलग अलग मेमोरीज़ की, कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट में स्टोर होते हैं। ओके, सो इसी वजह से अलग अलग बीमारियों में अलग अलग मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट होता है और अलग अलग मरीज़ को सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कॉग्निटिव फंक्शन का वो है लैंग्वेज। जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो और उसको समझते भी हैं, तो ये होती है लैंग्वेज। इसमें भी डिमेंशिया के मरीज़ों में इसमें भी डेफिसिट आते हैं। तीसरा होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्या समझते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन से? कि हमारे जो डेली के काम होते हैं उनको हम किस प्रकार किस सीक्वेंस में करते हैं। जैसे कि कोई हाउसवाइफ है, वो खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, कि कौन सा सामान लेना है, किस क्वांटिटी में लेना है, कौन से बर्तन में बनाना है, उसमें क्या क्या डालना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, और जब बन गया है तो वो सही बना है या नहीं बना है। या कोई अपने जॉब में कोई काम करता है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, तो कहाँ से कोड स्टार्ट करना है, कितना उसको एक्सटेंड करना है और कहाँ पे उसको ख़त्म करना है। तो जो सिक्वेंशियल इवेंट होते हैं, सिक्वेंशियल हमारी जो पावर होती है काम करने की, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन से आती है। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी इम्पेयर्ड होते हैं, ख़राब हो जाते हैं डिमेंशिया के मरीज़ों में। चौथी जो होती है वो है अटेंशन, कि किसी भी काम को एकाग्रता से करना, ध्यान से करना। वो एक जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हमारा ध्यान है या नहीं है, वो भी डिमेंशिया के मरीज़ों में आगे आने के बाद इम्पेयर हो जाता है। जो पांचवा डोमेन है वो है परसेप्चुअल मोटर डोमेन, कि हम जिस भी सराउंडिंग में हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में हैं, उसमें हम उसके अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव करते हैं। हमारे पोस्चर, हमारे बॉडी का अवेयरनेस, हम कहाँ पर हैं, हम किस टाइम पर हैं, कौन हमारे आसपास है, इस सब का भी जो सेंस होता है वो होता है परसेप्चुअल मोटर। आखिरी जो डोमेन है जो कि होता है वो सोशल,
कॉग्निशन होता है कि जो हम दूसरों को देखते हैं, किसी सोशल सिचुएशन में होते हैं, चाहे वो खुशी का हो चाहे वो गम का हो, तो उसमें हम उसमें एम्पैथाइज कर पाते हैं या उसमें खुश या दुखी हो पाते हैं, या दूसरों के बिहेवियर को देख के अपना बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, दैट इज़ सोशल कॉग्निशन। सो ये सारी जो कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, इन्हीं को टोटल मिला करके जो है हमारी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, और इनमें से किसी एक या दो के इम्पेयर होने से भी हमारे दिमाग के जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो इम्पेयर हो सकती है, और हमारे जो रोज़मर्रा के काम है वो इम्पेयर हो सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी दो इम्पेयर्ड हैं तो वो डिमेंशिया का कारण बन सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि डिमेंशिया को पहचानने कैसे अपने आसपास, कि हमारे घर में जो लोग हैं या हमारे आसपास हैं उनमें किसी को डिमेंशिया तो नहीं है। तो डिमेंशिया को में बहुत ही कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि आते हैं शुरू में और सिक्वेंशियली चलते हैं और आगे चल के सीवियर भी हो जाते हैं। तो जनरली जो डिमेंशिया के मरीज़ होते हैं उनमें स्टार्ट होता है नेमिंग डिफ़िकल्टी से, कि वो चीज़ों का नाम बताने में उनको डिफ़िकल्टी होने लगती है, याद रखने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, इवन कॉमन ऑब्जेक्ट्स का भी नाम बताने में डिफ़िकल्टी होने लगती है। फॉर एग्जांपल वो जैसे उनको बताना है कि पेन उठा कर दे दो, कहेंगे अरे वही जिससे लिखते हैं, यूज़ जो करते हैं, लिखते जो हैं। फिर उनको मे बी डिले में याद आता है, डिलेड याद आता है कि ये पेन दे दो। तो इस तरीके की डिफ़िकल्टी होना स्टार्ट होता है। इवन जो दूर के, सबसे पहले जो जैसे दूर के लोग हैं या उनके जो जिनसे वो लोग डेली नहीं मिलते हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, कभी मिलने आते हैं, तो उनका भी नाम और उनके फेसेस आइडेंटिफाई करने में उनको दिक्कत होने लगती है। उसके अलावा साथ साथ में जो विजुअल स्पेशल है यानी नेविगेशनल जो पावर है वो डिक्लाइन होने लगती है, कि बाहर गए थे और रास्ता जो है वो याद नहीं रहा, किसी गली में जाना था दूसरी गली में चले गए, हालांकि वो उस गलियों में पहले घूमते रहते थे, उनको अच्छे से याद था, लेकिन अभी वो गलियों में कंफ्यूज होते हैं। ऑफिस जाते हैं तो आगे निकल जाते हैं, याद नहीं रहता, फिर वापस आना पड़ता है। ऐसा जब बार बार होने लगता है। घर में भी अगर मल्टीपल रूम्स हैं घर में, तो उसमें भी रूम्स में भी कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इस टाइप के सिम्टम्स आने लगते हैं जो कि विजुअल स्पेशल सिम्टम्स होते हैं, नेविगेशनल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके अलावा फिर जब डिसीज़ फर्दर प्रोग्रेस करती है तो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन होने लग, जैसे मैंने पहले बताया, जो सिक्वेंशियल जो करने का तरीका होता है काम को, वो इम्पेयर होने लगता है। तो जैसे घर में जो लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको खाने बनाने में दिक्कत होने लगती है, उनको क्वांटिटी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी नमक 2 बार डल जाता है, कभी नमक और चीनी में कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जो याद ही नहीं रहता है कि एग्जैक्टली बनाना कैसे था, तो वो ख़राब बनता है। या फिर जो वर्किंग लोग हैं उनको अपने जो काम करने में जो उसमें डिफ़िकल्टी आने लगती है, इंस्ट्रक्शंस याद रखने में डिफ़िकल्टी आने लगती है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में दिक्कत आने लगती है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आने लगती है, उनको प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि उनको कितना पैसा देना था, कितना पैसा लेना था, जो वो पहले बहुत ईजीली कर, स्पेशली जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो जो ग्राहकों से लेन देन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। उसके अलावा जब ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है तो आगे मरीज़ों को बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहना, एंगर आउटबर्स्ट होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन रहना, ये सब भी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मरीज़ों को, कुछ लोगों को और सीवियर सिम्टम्स भी आने लगते हैं और कभी कभी न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स भी आने लगते हैं, जैसे कि भ्रम की स्थिति पैदा हो जाना, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस होना, ये भी स्टार्ट हो जाता है। नींद की प्रॉब्लम आने लगती है, ये सब न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। और बहुत सीवियर स्टेजेस में जब बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो मरीज़ों को इवन अपने जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे, उनका भी नाम याद नहीं रहता, वो उनको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और इवन वो उनको ये भी याद नहीं रहता है कि उनको प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि डिमेंशिया के मरीज़ अगर उस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उनको खुद का और उनके जो घर वाले हैं उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है।